हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झामुमो नहीं लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गठबंधन धर्म तोड़ने का लगाया कांग्रेस राजद पर आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। झारखंड सरकार के मंत्री शाह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी और न ही महागठबंधन के किसी दल के पक्ष में प्रचार करने जाएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कांग्रेस और राजद पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर झामुमो को लगातार उलझाए रखा और अंतिम समय तक स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया गया। इससे आहत होकर पार्टी ने चुनावी मैदान से अलग होने का निर्णय लिया है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि झारखंड में झामुमो ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए राजद और कांग्रेस को सम्मान दिया, कई सीटें छोड़ी, यहां तक कि झारखंड सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। इसके बावजूद बिहार में झामुमो के साथ राजनीतिक छल किया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस निर्णय का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा और बहुत जल्द पार्टी इस मामले में आगे की रणनीति तय करेगी। मंत्री ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण पार्टी होने के बावजूद उसने न तो मध्यस्थता की और न ही स्पष्ट रुख अपनाया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव, झारखंड में इस दिन होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डीप डिप्रेशन तब्दील होने की संभावना है। इसका असर झारखंड के विभिन्न हिस्सों पर देर से नजर आएगा। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। 24 अक्टूबर को झारखंड में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, खुंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, जो पूर्वी सिंहभूम जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 24 अक्टूबर को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती है। हवा की स्पीड इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। मौसम विभाग ने इसके अलावा झारखंड के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान जताया है। घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, जाने किसका पलड़ा भारी। पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव त्रिकोणीय हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ साथ जयराम कुमार महतो के नेतृत्व वाली झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यह उपचुनाव झामुमो विधायक, राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण हो रहा है। मतदान 11 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस उपचुनाव में दो प्रमुख राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी आमने सामने है। झामुमो ने दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को एक बार फिर दांव पर लगाया है। सोमेश जहां अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने की कोशिश करेंगे, वहीं बाबूलाल 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहेंगे। उस चुनाव में रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को लगभग 22,000 मतों से हराया था। इधर जयराम महतो की पार्टी JLKM ने रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। JLKM ने 2024 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर राष्ट्रीय गठबंधनों का खेल बिगाड़ा था, खासकर बोकारो, रामगढ़, गोमिया, धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र में। रामदास मुर्मू 2024 के चुनाव में भी इस सीट से तीसरे स्थान पर रहे थे। पार्टी का दावा है कि इस बार भी वह पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। JLKM उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि घाटशिला को एक स्थानीय व्यक्ति की जरूरत है जो यहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनका समाधान कर सके। मुर्मू घाटशिला अनुमंडल के ही रहने वाले हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन सरायकेला खारसावां जिले से और झामुमो के सोमेश सोरेन जमशेदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पाकुड़ में जन वितरण प्रणाली केंद्र पर खराब चावल देने को लेकर हंगामा, कार्डधारियों ने राशन लेने से किया इनकार। पाकुड़ के सदर प्रखंड के
प्यादापुर गांव स्थित जन वितरण प्रणाली केंद्र पीडीएस पर उस समय भारी हंगामा हो गया जब राशन कार्डधारियों को खराब चावल बांटे जाने की शिकायत सामने आई। घटना प्यादापुर के पहाड़ी टोला स्थित डीलर के केंद्र की है। स्थानीय राशन कार्डधारियों ने आरोप लगाया है कि डीलर द्वारा बांटा जा रहा चावल सड़ा हुआ और खाने लायक नहीं था। गुस्साए लोगों ने राशन लेने से इनकार कर केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई लोगों ने कहा है कि इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वयं चावल की गुणवत्ता की जांच की और पाया कि चावल वाकई खराब है। उन्होंने डीलर को खराब चावल बदलने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की विवेचना की जाएगी और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और राशन वितरण की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सख्त निगरानी और नियमित जांच की मांग की है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब पर भारी पड़ेंगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है, बीजेपी जिसको चाहे प्रचार में उतारे, वो केंद्रीय मंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब पर भारी पड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के बड़े नेता आए थे, क्या हुआ था परिणाम बीजेपी को पता है। इस बार भी बीजेपी का यही हाल होगा। तारपीन का तेल पीने से एक 20 माह के बच्चे की दर्दनाक मौत, बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित बड़का बालूमाथ में बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। तारपीन का तेल पीने से एक 20 माह के बच्चे ऋतिक राज पिता बैद्यनाथ गंजू की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बच्चे की मां बच्चे को जमीन पर बैठाकर दिवाली पूजा को लेकर घर की साफ सफाई कर रही थी। वहीं जमीन पर खिड़की दरवाजे में पेंट में उपयोग किए जाने वाला तारपीन का तेल रखा हुआ था। जहां पास में बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा तारपीन के तेल के पास पहुंचा और पानी समझकर उसे पी गया। जब मां की नजर पड़ी और बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो मां फूट फूट कर रोने लगी। वहीं आनन फानन में मां ने बच्चे को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार कर रिम्स रेफर कर दिया। वहीं रिम्स जाने के क्रम में रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है। वही गांव में मातम पसरा हुआ है। हजारीबाग में महिला से सोने की चेन लूटी, अपराधियों ने अंगूठी भी छीनी। मंदिर जाते वक्त हुई वारदात, गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित। हजारीबाग के हुरहुरु इलाके में सोमवार को सम्मोहन से लूट का मामला सामने आया है। सोमवार को अज्ञात अपराधियों ने एक महिला से सोने की चेन और अंगूठी लूट ली। मिली जानकारी के अनुसार हुरहुरु निवासी मालती देवी रोज की तरह अपने घर से मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। इस दौरान कुछ अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और पानी पीने का रास्ता पूछने लगे। बातचीत के दौरान अपराधियों ने किसी तरह उन्हें बातों में फंसाया और सोने की अंगूठी उतरवा ली। इसके बाद अपराधियों ने मौका पाकर उनके गले से सोने की चेन भी झपट ली और मौके से फरार हो गए। इसके बाद मालती देवी ने घटना की जानकारी अपने बेटे को दी। बेटे ने तुरंत बड़ा बाजार थाना को सूचित किया। थाना प्रभारी पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का कार्य शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला सम्मोहन द्वारा लूट का प्रतीत होता है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अज्ञात व्यक्तियों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी में गिरफ्तार टीएसपीसी कमांडर नगीना को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस। हथियार को लेकर हुए हैं कई खुलासे। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार प्रतिबंधित नक्सली टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर नगीना को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। सितंबर के अंतिम पखवाड़ा में उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था। नगीना टीएसपीसी के कथित सुप्रीमो शशिकांत के साथ यूपी के इलाके में दाखिल हो रहा था। इसी क्रम में वह गिरफ्तार हो गया। उस पर झारखंड की सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। नगीना गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के सुवरजंघा झलकी गांव का रहने वाला है। 3 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में टीएसपीसी एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पलामू पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे। इस घटना का मुख्य आरोपी नगीना है। 14 सितंबर को मनातू थाना क्षेत्र में ही सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में टीएसपीसी का 5 लाख का इनामी मुखदेव यादव मारा गया था। दरअसल दोनों ही मुठभेड़ की घटनाओं में नगीना शामिल रहा है।
चिकन की हड्डी से बढ़ी वारदात, चौपाटी रेस्टोरेंट हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। रांची के कांके रोड स्थित सेफ चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय कुमार नाग की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामूली विवाद वेज बिरयानी में चिकन की हड्डी मिलने के बाद 3 अपराधियों ने 18 अक्टूबर की रात रेस्टोरेंट में घुसकर मालिक को गोली मार दी थी। रांची पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया, जबकि हथियार सप्लायर हरेंद्र सिंह को पतरातू घाटी से पकड़ा गया है। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद की गई है। दरअसल 18 अक्टूबर की रात करीब 11:20 पर रेस्टोरेंट में 3 अपराधियों ने गोली चलाकर विजय नाग की हत्या कर दी थी। वादी उत्कर्ष राज के बयान पर कांके थाना में अभिषेक सिंह, अमित ठाकुर, प्रशांत कुमार सिंह और हरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि अपराधियों ने पहले वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन उसमें चिकन की छोटी हड्डी मिलने पर विवाद बढ़ गया और उसी में रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 19 अक्टूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने रांची आ रहा है। कांके थाना, रातू थाना और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीम ने आईटीबीपी कैंप के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। चेरी मनातू रोड पर पुलिस ने उसकी सफेद कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। मौके से एक पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और वाहन जब्त किए गए। हथियार सप्लायर हरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी। घटना में प्रयुक्त हथियार हरेंद्र सिंह ने अभिषेक को उपलब्ध कराया था। वह भागने की फिराक में था, लेकिन पिठोरिया थाना पुलिस ने पतरातू घाटी में चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया। हरेंद्र के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 मोबाइल फोन और 2,04,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। बाद में उसके ब्रह्मचारी नगर स्थित आवास से 2 7.65 mm की पिस्टल, 1 राइफल, 30.06 बोर की गोलियां और 3 मैगजीन भी बरामद की गई। रांची में मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी को युवक ने पकड़ा, जानिए फिर क्या हुआ। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कडरू टीओपी के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधियों का स्थानीय युवक पवन ने स्कूटी से पीछा कर उन्हें रोकने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक सवार युवक एक राहगीर का मोबाइल छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तभी पवन नामक युवक ने साहस दिखाते हुए स्कूटी से उनका पीछा किया। पीछा करने के दौरान पवन और एक अपराधी के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान पवन ने झपट मार से मोबाइल फोन बरामद कर लिया। खुद को फंसता देख अपराधी मौके पर अपनी बाइक छोड़कर किसी तरह हिंदी पीढ़ी की ओर भाग निकले। घटना की सूचना अरगोड़ा थाना पुलिस को दे दी गई है। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय स्रोतों की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस साहसी कदम के बाद इलाके में पवन की बहादुरी की सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि हर नागरिक इसी तरह सतर्कता दिखाए तो अपराधियों के हौसले पस्त हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को जगह नहीं देना समझ से परे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने हैरानी जताते हुए कहा है कि जेएमएम को जगह नहीं देना समझ से परे है। हेमंत सोरेन का कद बड़ा है, जेएमएम वहां साथ रहता तो मजबूती मिलती। झारखंड में जेएमएम ने राजद को बहुत सम्मान दिया, एक मंत्री पद भी दिया। हमें उम्मीद है कि गठबंधन बिहार में जीत हासिल करेगा। कुएं में डूबने से भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत मारासिल्ली गांव निवासी की हुई मौत। भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत मारासिल्ली गांव निवासी जितवाहन उरांव 35 वर्षीय की मौत कुआं में डूबने से हो गई। मृतक बीते गुरुवार की शाम से ही अपने घर से लापता हो गया था। वह कुआं में पानी भरने गया था और उसका पैर फिसलने से वह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया था। परिजनों के द्वारा उसका काफी खोजबीन किया जा रहा था, पर उसको कुछ पता नहीं चल सका था। इधर रविवार की देर शाम को घर के कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं में उसका शव तैरता हुआ देखा गया। लोगों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। फिर इसकी सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया सुकेश उरांव वहां पहुंचे और घटना की सूचना भरनो थाना की पुलिस को दिया गया। सूचना मिलने पर भरनो थाना के एएसआई प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ रविवार रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे और शव को ग्रामीणों के सहयोग से कुएं से बाहर निकलवा कर शव अपने कब्जे में कर भरनो थाना लाया गया। सोमवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल गुमला भेजा गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। मृतक की पत्नी ने सोमवार को भरनो थाना में घटना को लेकर यूडी केस दर्ज कराया है।
झारखंड में फ्री मेडिकल इंजीनियरिंग कोचिंग नामांकन अगले माह से 10वीं और 12वीं अंकों के आधार पर होगा चयन। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू की गई निःशुल्क कोचिंग में नामांकन प्रक्रिया अगले माह से शुरू करने की घोषणा की है। विभाग ने बताया है कि इस महीने के अंत तक कोचिंग में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें आवेदन प्रक्रिया और चयन मापदंड की पूरी जानकारी दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन दोनों माध्यमों से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विभाग की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से और ऑफलाइन आवेदन संबंधित जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में। कोचिंग में नामांकन के लिए प्रत्यक्ष परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। चयन शैक्षणिक अंकों के आधार पर किया जाएगा। 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी केवल 10वीं कक्षा के अंक के आधार पर, वही 12वीं पास विद्यार्थी 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के अंक के औसत के आधार पर चयन किया जाएगा। योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा। 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थी जैक बोर्ड CBSE या ICSE से आवेदन कर सकते हैं। कुल 300 सीटें उपलब्ध हैं। कोचिंग में मेडिकल, नीट और इंजीनियरिंग JEE दोनों की तैयारी शामिल होगी। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी। रांची में शराब कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, कहा 5 दिन में नहीं मिले तो हथियार तैयार है। राजधानी में अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगने का एक और मामला सामने आया है। हटिया स्थित ओबरिया रोड निवासी शराब व्यवसायी उमाशंकर सिंह और उनके पुत्र सूरज चौहान को हाल ही में अपराधियों ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के साथ जान से मारने की धमकी दी है। यह रंगदारी राहुल सिंह गैंग द्वारा मांगी गई है। उमाशंकर सिंह की कांके में शराब की दुकान है। व्यवसायी और उनके पुत्रों धीरज चौहान और सूरज चौहान को अज्ञात नंबर से पहले फोन कॉल कर रंगदारी की मांग की गई। जब उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया तो मैसेज के जरिए धमकी दी गई, जिसमें कहा गया है कि यदि 5 दिन में रंगदारी नहीं दी गई तो गैंग के पास AK-47 हथियार तैयार है। मैसेज में परिवार को सीधे सीधे खतरा बताया गया है और कहा गया है कि आपके परिवार पर हमारी पूरी नजर है। व्यवसायी उमाशंकर सिंह ने इस मामले में जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने प्रभावित परिवार को सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत सूचना देने की सलाह दी है। गिरिडीह में हत्या आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, स्थानीय लोग की मदद से फिर पकड़ा गया। हथकड़ी समेत भागने का किया प्रयास। गिरिडीह में सोमवार को कोर्ट परिसर के बाहर से हत्या का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस व स्थानीय लोग की सूझबूझ और साहस से उसे कुछ ही देर में पकड़ लिया गया, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटांड़ पंचायत के गरडी गांव निवासी 25 वर्षीय बच्चू सिंह को पुलिस मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। बच्चू सिंह पर शनिवार को 55 वर्षीय रविंद्र सिंह की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। कोर्ट में पेश करने से पहले ही आरोपी हथकड़ी लगे होने के बावजूद पुलिस की निगरानी से निकलकर तेजी से टावर चौक की दिशा में भागने लगा। आरोपी के अचानक भागने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी अंबेडकर चौक के पास पंचमंदिर के पास पहुंचा ही था कि वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने हिम्मत जुटाकर उसे रोक लिया और पकड़ लिया। साथ ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर पुनः कोर्ट ले गई। इस मामले पर धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल ने बताया कि हत्या के आरोपी को जेल भेजने के लिए गिरिडीह भेजा गया था। आरोपी ने हथकड़ी समेत भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस द्वारा उसे तुरंत पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने ड्यूटी पर तैनात जवानों की लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्य पकड़े। चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद, 1 आरोपी फरार। जामताड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। जामताड़ा थाना क्षेत्र में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। यह विशेष टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें जामताड़ा थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम को मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का खुलासा करने का जिम्मा सौंपा गया था। रविवार शाम को टीम जामताड़ा के पोसोई मोड़ के पास नारायणपुर की ओर से आने वाली मोटरसाइकिलों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे एक काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति नारायणपुर की तरफ से आ रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति बाइक से कूदकर खेत की ओर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। हालांकि मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपनी पहचान नारायणपुर निवासी मकसूद अंसारी उर्फ बहिरा पिता हारून अंसारी के रूप में बताई है। उसने यह भी बताया कि भागने वाला उसका साथी नारायणपुर निवासी जैनुल अंसारी उर्फ नचनिया था। मकसूद अंसारी ने पुलिस को बताया कि वह और जैनुल अंसारी मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं।
उसने यह भी कबूल किया है कि वे चोरी की मोटरसाइकिलों को करमाटांड निवासी शहाबुद्दीन अंसारी और सकदूडी निवासी बकरीद मियां को बेचते थे। पुलिस ने मकसूद की निशानदेही पर शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया। शहाबुद्दीन से पूछताछ के बाद चोरी की 12 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। जिस मोटरसाइकिल पर मकसूद पकड़ा गया था वह भी चोरी की निकली। जैट 2026 दूसरे मॉक टेस्ट के लिए 26 अक्टूबर तक मौका। 4 जनवरी को होगी मुख्य परीक्षा। देश की प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेवियर जो एप्टीट्यूड टेस्ट जैट 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। XLRI जमशेदपुर ने दूसरे ऑफिशियल मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो भी उम्मीदवार अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकरण करके इस मॉक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। XAT 2026 की मुख्य परीक्षा अगले साल 4 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण पूरा करा लेंगे केवल उन्हें ही मॉक टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन से 23,000 का पटाखा किया जब्त। झारखंड की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ट्रेन से 23,182 रुपए का पटाखा जब्त किया है। एएसआई MK जायसवाल ने सोमवार को बताया है कि कमांडेंट पवन कुमार के नेतृत्व में रांची मंडल की आरपीएफ लगातार सतर्क है। इसी क्रम में मूरी रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में सघन जांच के दौरान ट्रेन संख्या 18626 एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बड़ा सफेद बैग बिना दावे के पाया गया। जांच करने पर उसमें विभिन्न प्रकार के पटाखे मिले जिसकी कुल कीमत लगभग 23,182 रुपए आंकी गई है। बार बार घोषणा करने के बाद भी कोई व्यक्ति बैग का दावा करने नहीं आया। इसके बाद जो उड़ान टीम रांची के एएसआई अनिल कुमार ने गवाहों की उपस्थिति में पटाखों को जब्त कर आरपीएफ पोस्ट मोरी में सुरक्षित जमा कराया गया। मातम में बदली दिवाली की खुशियां। सड़क दुर्घटना में एक पुरुष और एक महिला की मौत। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई जिससे दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई। पहली दुर्घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड 20 माइल पर रविवार की रात्रि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान जख्मी गाजो मंडल की मौत हो गई। इसके पूर्व सूचना मिलने पर बगोदर थाना के सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायल को इलाज के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेजा। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह गाजो बगोदर थाना क्षेत्र के अलगडीहा गांव निवासी था। उम्र 45 वर्ष थी। घटना से दीपावली का त्यौहार मातम में बदल गया है। अपनों की चित्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया। स्वजन के मुताबिक मंडल बाइक से अटका की ओर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उक्त स्थल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरी घटना में दामाद घर दीपावली मनाने जा रही अधेड़ महिला की सड़क हादसे में घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। घटना जो है जुटाहा आम सरिया मुख्य मार्ग पर सोमवार दोपहर भरकट्टा ओपी क्षेत्र बाराडी के समीप की है। मृतक यशोदा देवी सरिया थाना के नावाडी की निवासी थी। दरअसल असंतुलित ऑटो सड़क के किनारे रखे ईंट के ढेर से जा टकराया। यशोदा देवी फल लदा इसी ऑटो में बैठी थी। चालक फल लदा ऑटो छोड़कर फरार हो गया। मृतक यशोदा नावाडी के चंद्रमौली पासवान की पत्नी थी। अधेड़ महिला की उम्र 57 वर्ष बताई गई है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने BCKU नेता के साथ की छिनतई। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा परियोजना के पास बदमाशों ने BCKU नेता उमाशंकर चौहान से 7,000 रुपए और उनके गले से सोने के चेन छीन लिया। उचक्कों ने उमाशंकर के साथ मारपीट भी की जिससे वे घायल हो गए। भुक्तभोगी ने मामले की शिकायत धनसार थाना में की। पुलिस को दिए गए शिकायत में BCKU नेता शाह BCCL कर्मी ने बताया कि वे विश्वकर्मा परियोजना में ड्यूटी करने के बाद धनसार अस्पताल के पास खड़े थे। वे अपनी जेब से रुपए निकालकर गिन रहे थे। इसी बीच 2 बदमाश वहां पहुंचे और पैसे छीन लिया। दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उनके गले से सोने की चेन छीन लिया। पीछा करने पर दोनों ने उनकी पिटाई कर दी। मशहूर अभिनेता असरानी ने 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूरा देश जहां दिवाली की खुशी में झूम रहा था, इसी बीच एक दुखद खबर सामने आ गई। जाने माने एक्टर असरानी का निधन हो गया है। बता दें कि 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से असरानी बीमार थे। 5 दिनों से वे अस्पताल में थे। करीब सोमवार शाम 4 बजे उनका निधन हुआ है। बता दें कि असरानी का जन्म 1941 में जयपुर में हुआ था। साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।